देश के बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान का ऐसा मैकेनिज्म कहीं और दुर्लभ है। जहां एक और राज्य के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा बीते दिनों बिजली मांगने के जवाब में जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे, वहीं अब दूसरी ओर योगी सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद बाढ़ में अपना घर गृहस्थी गंवा चुके लोगों को गंगा के पानी के स्पर्श से परलोक सुधारने का मंत्र दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। राज्य के 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग घर गृहस्थी छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कानपुर देहात में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बाढ़ ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के 11 मंत्रियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ की निगरानी का जिम्मा दिया है। इन सभी मंत्रियों को राहत शिविर, बांधों और जल भराव वाले गांवों का दौरा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के तहत यूपी सरकार में मत्स्य पालन विभाग संभालने वाले संजय निषाद बाढ़ से जूझ रहे कानपुर देहात का दौरा करने पहुंचे थे। यहां पहुंचकर लोगों की परेशानी समझने और दुख दर्द साझा करने के बजाय मंत्री जी अपना दिव्य ज्ञान बांटने लगे। दिव्य ज्ञान देते हुए उन्होंने कहा, गंगा मैया गंगा पुत्रों के पांव धुलने आती हैं। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं और विरोधी लोग आपको उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। सौभाग्य है सबका कि गंगा जी आ जाती हैं। गेहूं की फसल अच्छी होती है, भले ही 3 महीने परेशानी होती हो। छाती से पानी हो जाता और मकान तक आगे तक। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी कोई मकान नहीं है, सब जाते हैं, सब विरोधी लोग आप लोगों को उल्टा पढ़ाते हैं। समझ गए? आइए तो अब आके देखो गंगा जी आ जाती है, गेहूँ कैसा होता है कि नहीं है? तुम्हारा तो रहता है 3 महीने। अरे यहाँ का संजय निषाद कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां पहुंचकर मंत्री जी गंगा मैया की महिमा बताने लगे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि वहां गंगा नहीं, यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते बाढ़ आई है। हैरत की बात यह रही कि मंत्री जी के साथ गए सरकारी अमले से भी किसी ने उनको इसके बारे में नहीं बताया। हालांकि इससे कुछ फर्क पड़ता इसकी उम्मीद कम ही है, लेकिन तब मंत्री जी शायद यमुना के महात्म से लोगों को अवगत करा पाते। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सितम जारी है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर शामिल हैं। इन जिलों की 37 तहसीलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी के मुताबिक कुल 84,392 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें से अब तक 47,906 पीड़ितों तक राहत सहायता दी जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 493 नावों और मोटर बोट्स की मदद से राहत सामग्री बांटी जा चुकी है और बाढ़ की वजह से 343 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 327 मामलों में पीड़ितों को सहायता राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 905 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं, जिनमें फिलहाल 11,248 लोग अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।